कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, और किस किस न समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। तो यहाँ हम सभी एक का कुएं का भांग पिए फिर रहे। वो परमात्मा आता है, हम उसके भी जूते मारते हैं, उसको बुरा कहते हैं, इन नकलियों को स्वीकार करें बैठे हैं, जो आसपास भी नहीं भगवान कहिए। अब कहने का दास का तात्पर्य है कि इस दास के स्थान पर ये सोच लो परमात्मा बैठे हैं, और फिर हम कैसे व्यवहार करेंगे उस भगवान से जिसके लिए हम तड़प रहे हैं। ऋषियों ने शरीर गाल दिए भगवान पाने के लिए, यदि वो मिल जाए तो हम उसका कैसे व्यवहार करेंगे। तो ये आपने रिहर्सल करनी पड़ेगी। इस दास को डला समझ लो, एक पत्थर समझ लो बोलता हुआ, लेकिन यहाँ नो सोच लो हम भगवान से मिलने जा रहे हैं। तो जैसा व्यवहार आप यहाँ करोगे ऐसा ही स्वप्न में आपका बनेगा। मृत्यु के बाद आपको ऐसा होगा जैसे स्वप्न, और वहाँ भगवान दास के रूप में पहले आपकी परीक्षा लेगा, बाद में ऊपर सेलेक्ट करेगा, ले जाएगा सतलोक। तो वहाँ जैसी भावना, जैसा अच्छा या बुरे विचार आपके इस दास के प्रति होंगे, आपके मस्तिष्क पर लिखे आएंगे वहाँ पर, क्योंकि वहाँ कोई रोल ना चल रहा है। या तो हम छो बात छुपा लें, आपके मस्तिष्क पर लिखे आएंगे रिजेक्टेड और सिलेक्टेड, कहने की जरूरत को नहीं, बस वहाँ तो न्यू करना भगवान ने, फिर रह जाओगे वहीं से। फिर ठीक है, आपने जो भक्ति की है, पहले तो यदि गुरु जी के प्रति आपकी आस्था एज ए गॉड नहीं है तो भक्ति आपकी बने को नहीं, भक्ति चलेगी ही नहीं। आप सब साधना करते भी दिखोगे, फिर नो कि हमें कोई लाभ नहीं हो रहा, तो आपके अंदर भक्ति अंकुर वो फूटा ही नहीं। तो पुण्यात्माओं, कहने का भाव ये है कि जैसे आपको दास बताना चाहता है कि उपदेश लेने के बाद फिर आपने इस दास को परमात्मा के तुल्य समझना पड़ेगा। ये दास परमात्मा नहीं है, ये तो उसका कुत्ता है, आपको जगाने के लिए भेज रखा है। आप धनी हो भक्ति के, आप सोए पड़े हो, आपका जीवन नष्ट हो रहा है, चोरी हो रही है, धन लुट रहा है आपके श्वास रूपी पूंजी का, ये दास जगा रहा है डंडोरा पीट पीट के, आवाज लगा लगा कर। लेकिन आपके लिए परमात्मा का विधान है, गुरु गोविंद कर जानियो और रहियो शब्द समाए, मिले तो दंडवत बंदगी नहीं पल पल ध्यान लगावे। कि गुरु को भगवान मानकर चलना, और रहियो शब्द समाए। शब्द समाए रखना मतलब जो उसने मंत्र दिया है वो सत मंत्र, सतनाम यानी सत भक्ति, उसमें लीन रहना, गुरु जी को भगवान मानना, और जो उपदेश मंत्र दिया है उसमें समाये रहना, उसकी भक्ति पर ज्यादा ध्यान रखना। और जब भी मिले तो दंडवत बंदगी, जहाँ मिले वहाँ दंडवत प्रणाम करना, और नहीं मिल पाते हो जैसे घर पे तो पल पल ध्यान लगावे। यानी परमात्मा के गुणों को अपने गुरु जी के ऊपर लक्षित करे, और फिर आपका भाव बनेगा, एक प्यार जागेगा इस दास के प्रति जैसा इस काल के प्रति जाग्या था। और वही कसक आपकी इस दास के प्रति होगी, तभी हम वहाँ चलेंगे। जिस कसक के साथ हम वहाँ डटे नहीं डटे, तो ऐसा ही भाव। अब हम कैसे भावित होते हैं, जैसे एक हीरो या हीरोइन नकली बात बना के, एक तो उसने पढ़ा हुआ है फिर वो बोल रहा है, उसके एक दो डायलॉग पर हम आसक्त हो जाते हैं, वो हो बड़ा क्या बात कही, बड़ा सुंदर बोला, और यहाँ दास ने ऐसा पिटारा खोल दिया इन बोलों का, वचनों का। तो इस आधार से भी आपने प्रभावित होना चाहिए। जब आपकी आत्मा निर्मल हो जाएगी, कमाल कर दिया गुरु जी ने, तो ऐसे निर्णय करके ज्ञान दे दिया, तो हमने ऐसे प्रभावित होना है और आसक्त होना है उस परम पिता पर इस दास के माध्यम से। ये रिहर्सल आपकी फिर ऊपर जाके काम आवेगी जो आप यहाँ करोगे। अब हम उसी प्रसंग पर आते हैं कि वहाँ परमात्मा ने कहा कि आप जाइए, मैं इन बच्चों को, इन आत्माओं को तेरे पास भेज दूंगा, पर अपने सिस्टम से भेज दूंगा। अब उस परमेश्वर ने हम सभी को सूक्ष्म रूप बना दिया। और पुण्यात्माओं, ये पौराणिक कथा हम सुनते पढ़ते हैं, वो झूठ नहीं है, लेकिन वो कहाँ तक हैं, वो किस स्तर की हैं, वो अलग बात है। तो उसमें बताया था कि एक राजा की लड़की विवाह के योग्य होगी, वो ब्रह्मा के लोक में चला गया ब्रह्मा जी से संयोग पूछने खातिर। वहाँ उसको कथा चल रही थी, वो सुनने लग गया। यहाँ कहते हैं तीसरा युग आ गया, द्वापर युग आ गया तीसरा।
तो उसने पूछा जी मैं तो लड़की का संयोग पूछने आया था, योग्य वर कहाँ मिलेगा, कोई विधि बताओ हमारे को। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि जहाँ से तू आया वहाँ तो अब तीसरा युग आ चुका है, द्वापर आ गया है। और सतयुग से आए हुए वो इतने लंबे लंबे थे, यानी 100 फुट ऊंची हाइट थी इन मनुष्यों की। सतयुग में 100 फुट थे भी ऊपर, 150 फुट हाइट के थे। द्वापर के प्रारंभ में ये 40 और 50 के आसपास, द्वापर के प्रारंभ में 40-50 के आसपास हाइट रह गई थी मनुष्य की। अब यही आपका गले उतरे नहीं, क्योंकि आपने देखे ही जितने 5.5-6 फुट, मैक्सिमम 7 फुट। कोई बात नहीं, ये अध्यात्म मार्ग है, पुण्यात्माओं फिर से पनप रहा है, फिर से अंकुरित हो रहा है यथार्थ ज्ञान, यथार्थ मार्ग। तो धीरे धीरे ये घर भी करेगा, स्थान भी बनाएगा। तो वो नीचे भेजा तो उसको बताया कि अब तो ये आपका वर होगा। अब वह लड़की तो 60-70 फुट की और वो 40 फुट का उसका वर, दोनों छोटा दिखा। कहते हैं बलराम नाम था कृष्ण का भाई। तो उसने हल मारा उसके कंधे पे लड़की के, वह छोटी होगी, उसके 70 में आएगी, फिर उनका ब्याह हो गया। अब इसको हम गलत भी नहीं समझे, हमने सिर्फ अपने अध्यात्म मार्ग को समझना है कि ये तो एक जन साधारण छोटी सी भक्ति शक्ति युक्त व्यक्ति ऐसे ऐसे काम कर दे, सातों समुद्र पी जा। और वो परमात्मा जिसने सारे ब्रह्मांड रचे वो क्या नहीं कर सकता। दास का आपके इस हृदय में ये बात जमाने के लिए प्रमाण देने पड़ रहे हैं। तो उस परमेश्वर ने हमें सूक्ष्म रूप बनाया, और जिस आत्मा ने सबसे पहले स्वीकृति दी थी इस काल के साथ आने की, उसकी लड़की बनाया, लेकिन उसको प्रजनन इंद्रिय नहीं लगाई थी। उस लड़की के अंदर परमात्मा ने हम सभी आत्माएं जो 21 ब्रह्मांड के अंदर या चींटी से लेकर हाथी मनुष्य जो भी बने हुए हैं, इन सभी को उसके अंदर फीड कर दिया बीज रूप में। और उस लड़की को फिर अपने पुत्र सहजदास को साथ भेजा। सतलोक में परमात्मा ने सबसे पहले ये 16 पुत्र अपने एक एक वचन से उत्पन्न किए थे। उनसे फिर अन्य व्यवस्था अपने आदेश अनुसार वो करवाते थे। तो सहजदास को भेजा उस लड़की के साथ और कहा बेटा जा उस ज्योत निरंजन सरपुरुष से कह देना कि जिन आत्मा ने तेरे साथ आने की स्वीकृति दी थी इस लड़की के शरीर में फीड कर दिया है। पुण्यात्माओं, आज से 20, 30, 50, 100 वर्ष पहले शायद हम नहीं मानते कि ऐसा हो सकता है। अब विज्ञान ने हमारा ये मार्ग बहुत आसान कर दिया है। जैसे ये देखते हैं, कोई टेस्ट कराता है कि आपके 1 ग्राम खून में इतने करोड़ जीवाणु होने चाहिए, इतने लाख, और वो इतने कम है, इतने होने चाहिए। यानी 1 ग्राम ब्लड में और लाखों की संख्या में जीवाणु होते हैं। और कितना ब्लड आपके अंदर, हमारे शरीर में कितने जीवाणु हैं, वो सभी आत्माएं हैं। तो ऐसे वो फीड कर दिया इस लड़की के शरीर में। और ये कन्या थी, परमात्मा ने कहा जा निरंजन के पास छोड़ के आ सहजदास। सहजदास ने आकर के लड़की को ज्योत निरंजन के हवाले कर दिया और उसको बता दिया कि इसके बॉडी के अंदर परमात्मा ने वो सभी आत्माएं फीड कर दी हैं। और परमात्मा ने कहा बेटी तू जितने जीव कहेगी उत्पन्न करना चाहेगी कर सकती है, जितना वो कहे उतने जीव उत्पन्न कर देना, वो नर आकार में या जैसे भी पशु पक्षी तू जैसे भी चाहेगी वो एक बार कल्पना करना, वैसे ही रूप धारण कर तेरे शरीर से बाहर आते ही वो ऐसा रूप धारण कर लेंगे। अब यहाँ भी बात बहुत समस्या आ जाएगी आपको कि ऐसे कैसे हो गया। हम छोटे से जादूगर को देखा करते थे, बालक थे तब। जादूगर आता था, एक मुख में छोटा सा कंचा डालता था, ये अंटे खेला कर बालक, गोली सी होती है कांच की, उनको 1, 2, 3 छोटी छोटी मुख में डालता था और फिर थोड़ी देर में डो करके और पत्थर काट देता। बता, वो तो एक जादूगर है, एक सिंपल। ये जादू जितने भी ये आध्यात्मिक यहाँ की जो ओटपटांग सी क्रियाएं हैं ये सारी गॉड पावर से होती हैं। और ये क्या करते हैं कि वो पहले भक्ति सिद्धियाँ करते हैं तो परमात्मा से ही कुछ पावर ग्रहण कर लेते हैं, उसका ड्रामा बना लेते हैं, बस इतनी सी बात है। और उस मालिक ने सारा कुछ रच रखा उसके पास, तो वो खान है उस शक्तियों की।
खान, यानी वो तो एक पूरी स्टॉक है मालिक, पूरी पावर है उसके अंदर, वो कुछ भी कर सकता है। और कहा कि बेटी तू जितने भी जीव वो कहे तो उत्पन्न कर देना। और ऐसा ही कहकर ज्योति निरंजन काल को समझाकर सहजदास लड़की को वहां उसके ब्रह्मांडों में छोड़कर वापस आ गया। अब युवा होने के कारण लड़की का रंग रूप निखरा हुआ था। परमात्मा ने यह परीक्षा लेनी चाहिए थी कि ये यहाँ रहने योग्य भी है कि नहीं। ये ज्योति निरंजन इसने यहाँ पहले तो ये फंड किया, एक पैर पे खड़ा होकर बकवाद शुरू की, या रहा नहीं गया इसके ऊपर, क्योंकि ये तीन जने, एक अचिंत, एक ये अक्षर पुरुष और ये सर पुरुष, ये तीनों अचिंत के लोक में परमात्मा ने रहने को कह दिया था। इस द्वीप में रहो तुम एक गर्भ में, और बाकी सभी हम आत्माएं उत्पन्न कर दी थी, सबको अलग अलग व्यवस्था कर दी थी। तो इसके अंदर ये खुरापात उत्पन्न हुआ कि हम तीन जने तो एक स्थान पे, बाकी सब अलग अलग, मैं भी अलग से राज्य प्राप्त करूं। तो इसने तपस्या करके ये स्थान प्राप्त किए 21 ब्रह्मांड। तो वहां जब इसने देखा कि लड़की का रंग रूप देख करके ये एकदम इसके अंदर विषय वासना जागेगी, रजोगुण से प्रभावित होकर इसने लड़की के साथ दुराचार करने की सोची। उसी गतिविधि इसने प्रारंभ की उसके साथ। तो लड़की ने कहा कि ज्योति निरंजन कुछ शर्म कर, देख पहले तेरी उत्पत्ति करी परमात्मा ने, हमसे पहले तेरा जन्म हुआ उन्हीं के वचन से, और फिर उन्हीं के वचन से हम उत्पन्न हुए हैं, और मेरी उत्पत्ति भी उसी से हुई है, हम बहन और भाई हैं। ऐसा जुल्म ना करे तू। पर ये इतना अंधा हो गया काम वासना में, ये हद से ज़्यादा बढ़ गया और बदमाशी करने के लिए मुंह खोला, आलिंगनबद्ध करना चाहा। लड़की भी उसी बाप की बेटी है, सूक्ष्म रूप बनाया, इसके मुंह के माध्यम से पेट में शरण ले ली, और वहां से पुकार की, पिताजी मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। अब परमात्मा को पता था कि अब हो गए लड्डू मिलने शुरू, इनको इसके साथ जाना चाहते थे, नकम्मे के साथ। वहाँ सारी सुविधाएं थी, भरा पूरा सारा सुख था, वो छोड़कर हम इसके साथ आ गए। अब परमात्मा ने कहा कि जा जोगजीत, 16 पुत्र हैं, उन्हीं से वो काम लेते हैं। जा जोगजीत, वैसे तो स्वयं ही अपने पुत्र जोगजीत के रूप में वहाँ आए थे, और कहा था कि सुन, अब परमात्मा चला जा तो उसका कलेजा फट जा, कलेजा हिल जा उसका, मर जाओ, बेहोश हो जाओ, उठे को नहीं कई कई वर्षों तक। तो इसलिए अन्य अपने पुत्र का रूप बनाकर, जोगजीत का रूप बनाकर परमात्मा उसके लोक में प्रकट हुए और कहा ज्योति निरंजन तूने जुल्म कर दिया, तूने यहाँ का विधान तोड़ दिया, और ऐसे जुल्म करने वाले व्यक्ति को यहाँ पर ये सजा मिलती है कि आज से तू 1 लाख मानुष शरीरधारी प्राणियों का आहार करेगा और 1.25 लाख की उत्पत्ति किया करेगा। लड़की को उसके पेट से निकाल दिया और दोनों को वहां से कह दिया कि तुम निकल जाओ यहाँ से, 21 ब्रह्मांड लेकर ज्योति निरंजन चला जा तुम यहाँ से। और लड़की ने भी कहा कि पिताजी मुझसे गलती होगी कि तू चली जा यहाँ से। अब परमात्मा को पता था कि ये अब ऊपरले मनते गलती मानने आ जाते फिर बात बिगाड़ेगी, तो हम सभी को वहाँ से निकाल दिया, क्योंकि सेब खराब हो जाती है, सेब विक्रेता उस इतनी अच्छी वस्तु और कीमती को भी नहीं रख सकता। लेकिन यहाँ ये फॉर एग्जाम्पल है। अब परमात्मा का उद्देश्य क्या था कि ये वहाँ जाएंगे तो इनके साथ क्या बिरानमटी होगी ये पता ही था, पहले भी आगाह किया था भगवान ने हमारे को, लेकिन हम मानने नहीं, हम इतने आसक्त हो गए थे। तो 21 ब्रह्मांड वहाँ से चल पड़े, जैसे विमान चलता है 16 शंख कोश की दूरी पर सतलोक से आकर ये यहाँ पर चक्कर काटने लगे परमात्मा के आदेश अनुसार। पुण्यात्माओं, दास एक जूनियर इंजीनियर सिविल की सर्विस किया करता था, और वहाँ
एक सरकारी कार्य चल रहा था कंस्ट्रक्शन का। वहां एक बहन भी मजदूरी करने आई हुई थी और उसके 2 बच्चे थे। एक तो वृक्ष के कपड़े में बांध कर लटका रखा था, वो जैसे झूला सा बना देते हैं। एक नीचे वो खेल रहा था और वो रो रही थी। हमने पूछा, बहन क्यों रो रही है तू, क्या बात है? तो बहुत बुरी तरह सबक रही थी। तो उनके गांव से एक और था, उसने बताया जी ये ऐसे ऐसे। फिर वो हिचकी सी रुकी उसकी, फिर उसने बताई जी मैं बताऊंगी सारी कहानी कि मैं बहुत अच्छे धनी घर की लड़की थी और जिसके साथ मैं अपनी मर्जी से लव मैरिज करके आ गई, ये मजदूर था हमारे। और मेरे पिताजी को जब इस बात का पता चला तो उसने कहा, बेटी ठीक है हमने तो विवाह करना ही है तेरा, लेकिन जहाँ तू संयोग जोड़ना चाहती है यहाँ वहाँ दुखी बहुत हो जाएगी। लेकिन मेरे पिताजी की बातों का मेरा असर कतई नहीं हुआ, क्योंकि मैं तो अंधी हो चुकी थी। पिताजी के न चाहते हुए मैं इसके साथ आ गई। और अब ये क्या करता है मेरे साथ, मैं मजदूरी करती हूँ और वो शराब पीता है, सारा दिन घर पे रहता है, दोनों बच्चों को साथ लाती हूँ और मजदूरी करती हूँ। इसलिए रो रही हूँ कि मैंने अपने पैर पे आपको आड़ा मार लिया। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा हमें यही बता रहे हैं कि तुमने अपने पैर पे आपको आड़ा मार रखा है। उस भरे पूरे परिवार को छोड़कर, वहाँ सर्व सुख संपन्न सतलोक को छोड़कर हम यहाँ आगे इसके साथ टिंडे लेने के लिए हम मजदूरी करते हैं, ये खाता है। अब इसने स्वर्ग क्या बना रखा है, एक रेस्टोरेंट है, ये वहाँ का मैनेजर है, ये इंद्र आदि वहाँ के मैनेजमेंट करने वाले नौकर छोड़ रखे। आप यहाँ भगवान की जो सच्ची भक्ति करोगे तो आपकी कुछ पूंजी जुड़ेगी। शास्त्र अनुकूल साधना करोगे तो, शास्त्र अनुकूल साधना नहीं करते उनका कुछ नहीं मिलता, वो सीधे नरक में डाल दिए जाते हैं। छोटा मोटा पुण्य करते हो उसके आधार से स्वर्ग में कुछ समय प्राप्त हो जाता है। अब जैसे वेदों अनुसार साधना क्या है, ओम नाम के जाप से प्रारंभ होती है। और बाकी जो हमारे शरीर के अंदर कमल बने हुए हैं नीचे बैकबोन में, इन कमलों के अंदर इन श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी और दुर्गा जी और गणेश जी के ये है, तो ऊपर स्थान उनका प्रतिबिंब हमारे अंदर दिखाई देता है। तो इनके भी साधना के मंत्र हैं। पुण्यात्माओं, एक साधना होती है, वो तो मजदूरी जानो। एक पूजा होती है, वो पूज्य जो है वो हमारा उद्देश्य होता है, इष्ट होता है, जिसको हमने पाना है। उसके लिए जो हम साधना करते हैं वो उसकी पूजा नहीं है। अब जैसे हमने पता है कि पृथ्वी में जल है और जल हमारा इष्ट है, उसको प्राप्ति के लिए हम हैंडपंप लगाते हैं, वो मजदूरी है, वो प्रोसेस है, वो साधना है और प्राप्य हमारा जल है। तो ये जो साधनाएं हैं जो आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है, ये आपकी साधना है। प्राप्य हमारा परमात्मा है, सत्य पुरुष है, सतलोक में जाना है, उसके लिए सारा प्रोसेस है ये। तो जैसे आप जी ने प्रथम मंत्र ले लिया, द्वितीय ले लिया, सतनाम 2 अक्षर का, एक ओम मंत्र है, एक तत्व गुप्त है, और आप साधना करते रहे। और कुछ दिनों के बाद, 1-2-4 वर्ष के बाद आप छोड़ छाड़ जाते हो, क्योंकि यहाँ हमारे जो समाज के अंदर अन्य साधनाओं का जोर बहुत घना है और हमें ज्ञान ना होने से हम उन्हीं के भाव में बह जाते हैं, तो वो यहाँ रह जाते हैं, सतलोक नहीं जा पाते। लेकिन जितने समय उन्होंने 2-4 वर्ष ये सत साधना की, वो पुण्य, उसकी पूंजी अलग से डिपॉजिट होगी, उसका धन है वो। और ऐसे धनी को फिर स्वर्ग जाना ही जाना है यहाँ से मृत्यु के बाद। इसका बाई फोर्स काम है, सारा सुनियोजित है। जैसे पहले आप गणेश जी के लोक में गए तो वहाँ भी होटल है, और उस होटल का जो चार्ज है वो आपसे लिया जाएगा। और जहाँ वो मैनेजमेंट वहाँ का है, मैनेजमेंट करने वाला वहाँ का प्रधान है, गणेश है, उससे भी उसका कुछ अंश ऊपर उस काल के पास जाता है।
ऐसे ही जैसे आप दूसरा मंत्र आपके पास श्री ब्रह्मा और सावित्री का, यानी ये साधना करते हो, इसकी कमाई से आप उस ब्रह्मा के लोक में जाओगे। वहां भी एक रेस्टोरेंट है जिसको स्वर्ग बोलते हैं, ये वो रेस्टोरेंट है। वहां पर केवल धनी व्यक्ति ही जा सकते हैं और आपकी पूंजी वहां डिपॉजिट हो जाती है, और जिस समय आपका वो धन समाप्त हो जाएगा आपको बाई फोर्स वहां से निकाल दिया जाएगा। फिर आप जाओगे विष्णु जी की मंत्र की जो आपकी भक्ति धन है वो विष्णु लोक में जाकर उसके रेस्टोरेंट में खाओगे, खराब करोगे, और उनका चार्ज उसका जो है वो अलग से है। फिर आप जाओगे जैसे शिव जी के लोक में, वहाँ फिर अपनी कमाई बर्बाद करके उसके होटल में, वहाँ से फिर चलोगे कहाँ, दुर्गा के लोक में, वहाँ से फिर अपनी कमाई बर्बाद करके समाप्त करके फिर जाओगे ब्रह्मलोक में। क्योंकि ये 2 अक्षर के नाम में इसकी जो वे ऑफ वर्शिप है, इस साधना, इस भक्ति की इस तरह क्रिया करने से इसकी जो भक्ति धन है ये ब्रह्मलोक में प्राप्त होता है, इस सतनाम के प्रथम अक्षर का, ओम का। तो ब्रह्मलोक के अंदर आपके इस ओम नाम के जाप के धन कमाई को वहाँ महास्वर्ग बोलते हैं उसको। वहाँ और ज़्यादा बकवाद है, नीचे वालों से ज़्यादा सुविधाएं हैं, और लेकिन चार्ज भी घने हैं वहाँ के। तो वहाँ आपका वो धन नष्ट हो जाएगा। फिर आपके पास बचेगा वो तत्व मंत्र का कुछ जाप। उसका क्या कर रखा है इसने, इसी ऊपर एक स्थान बना रखा है ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक के अंदर इसने आगे उसको डिवीजन बना रखी है, सतलोक की और अलखलोक की, अगमलोक की और अकैलोक की। उसने नकल बनवा रखी है, डुप्लीकेट। उस जो दूसरा मंत्र तत्व मंत्र वाली कमाई को फिर उनसे ऊपर छोड़ देता है। वो तो कई हजार युगों तक नीचे नहीं आते, कई हजार युगों तक, और फिर जब वहां समाप्त हो जाती है फिर पटक देता गदा बना के, और खा धक्के भी यहाँ पर। तो पुण्यात्माओं, इस काल के जाल को आप जी ने बहुत गहराई से समझना है, और दास जो वचन बोला है उसको ऐसा समझ लेना जैसे गीता के से वचन, कोई ऐसे को डूम बाट की बात नहीं। ये परमात्मा गॉड गिवन ज्ञान है जो दास आपको बता रहा है। आज तक हमारे को सतलोक और सचखंड का नाम लेकर कोरा बकवाद सुनाई गई, और वो झूठे मंत्र, गलत मंत्र दिए गए जो मोक्षदायक नहीं है। ऐसे ही हमारे इन गुरुओं ने वेदों और पुराणों के विपरीत ज्ञान सुना के हमारे अज्ञान से ठोक दिया, और सारी शास्त्र विरुद्ध साधना और मंत्र देकर भूत बनवा दिया। अब दास उसी प्रसंग पर आता है। अब इस काल को और दुर्गा को 21 ब्रह्मांड समेत यहाँ भेज दिया। अब इस काल ने सोचा कि भी मेरे साथ तो जो होना था हो लिया, अब यहाँ मेरा कौन के बिगाड़ेगा, मैं ओली सोली हो गया। लेकिन परमात्मा ने इसको कह दिया था, इसका विधान बना दिया था, और पहले ये वचन ले लिया था कि तू इन आत्माओं को दुखी ना करना। तो उसने कहा था कि नहीं भगवान, मैं तंग नहीं करूँगा आपके बच्चों को। परमात्मा ने विधान बनाकर दे दिया कि ले संविधान है तेरा। तो उसमें क्या लिखा है कि जैसे कर्म जो करेगा, इसने कहा प्रभु जैसे कोई कर्म करेगा मैं वैसा ही फल दूंगा, मैं अपनी तरफ से किसी को यानी नाजायज दुखी ना करूंगा, और नहीं मैं कुछ इनको ऐड दे सकूंगा। तो परमात्मा ने इसको कहा ठीक है। तो ये एक विधान बनवा दिया परमात्मा ने कि जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल यहाँ मिलेगा। इसमें ना तो ये ब्रह्म कुछ परिवर्तन कर सकता, ना ब्रह्मा विष्णु महेश आपके प्रारब्ध में आपके किए हुए शुभ और अशुभ में कोई परिवर्तन कर सकते। केवल परम अक्षर ब्रह्म ही सत्पुरुष आकर के आपके इन प्रारब्ध के कर्मों को भी नाश कर सकता है, आपके जीवन में आने वाली आपदाओं को भी वो समाप्त कर सकता है। वो मंत्र विधि बताता है, वो कैसे आता है उसके ऊपर ही आज का सत्संग है। अपने आत्माओं, इसने फिर क्या किया, उस लड़की के साथ फिर वही व्यवहार किया। लड़की ने कहा कि देख ज्योति निरंजन, पहले तो तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरी छोटी बहन, अब मैं तेरे पेट से निकल कर आई हूँ, तेरी बेटी होगी, पुत्री होगी तेरी, लेकिन पिता और पुत्री का ये योग जो तू करने जा रहा है अच्छा नहीं।
लेकिन इसने एक नहीं सुनी। बाई फोर्स लड़की के प्रजनन इंद्रिय लगाई। कहते परमात्मा ने बताया है नख रेखा से भग कर लेना, नाखनों के साथ इसने प्रजनन इंद्रिय लगाई और फिर विलास किया। दुर्गा के साथ रमण करके इसने 3 पुत्रों की उत्पत्ति की। इस काल भगवान ने अपने एक ब्रह्मांड के ऊपरले हिस्से में एक गुप्त स्थान बना रखा है। वहाँ पर 3 स्थान बना रखे हैं, एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र, एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र, एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र। अब जैसे किसी मकान में 3 कक्ष हों, एक कक्ष के अंदर लगे हैं अश्लील चित्र, तो वहाँ जाते ही मन में उथल पुथल बकवाद आने शुरू हो जाती हैं ऑटोमेटिकली, और जब तक वहाँ रहता है उसके अंदर वही विचार घर किए रहते हैं। दूसरे कक्ष में लगे हों साधु संत फकीरों के, महापुरुषों के चित्र, उनके इतिहास से हम परिचित हों, तो वहाँ जाकर के हमारा मन एकदम शांत और साधु संतों जैसे विचारों का ऑटोमेटिकली बन जाता है। और तीसरे कक्ष में लगे हों सूरवीर शहीदों और देशभक्तों के चित्र, तो वहाँ जाकर अपने मन में वैसी ही भावना बनती चली जाती है। ठीक इसी प्रकार इस काल ने, इस ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता ने अपने एक ब्रह्मांड के ऊपरी हिस्से में बीच में बहुत बड़ा गैप दे रखा, जिसको वैक्यूम बोलते हैं, शून्य बोलते हैं। वह कोई नहीं जा सकता इसकी रजा के बिना। तो वहाँ इसने क्या कर रखा है, एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र बना रखा है, जैसा आपको बता इस टाइप का। तो जब ये अपनी पत्नी दुर्गा को वहाँ रखता है, सावित्री रूप बना लेता है और स्वयं ये ब्रह्मा रूप पंचमुखी हो जाता है, तो वहाँ इनके दोनों के, जब ये वहाँ रहते हैं, इनके विचार वैसे ही रहते हैं रजोगुणी। इनके संयोग से दोनों से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो उन्हीं गुणों के युक्त हो जाता है। उसको फिर बच्चा होते ही इसको, जब वो थोड़ा सा जानने योग्य होता है, तभी उसको बेहोश कर देते हैं, अचेत कर देते हैं और कोमा के अंदर उसकी परवरिश करते रहते हैं। जब तक ये जवान नहीं होते तभी तक इनको बेसुध रखते हैं। फिर ये दूसरे स्थान पर चले जाते हैं सतोगुण प्रधान क्षेत्र में। वहाँ ये स्वयं विष्णु रूप धारण कर लेता, चतुर्भुज रूप धारण करके, और विष्णु जैसा रूप करके, और लक्ष्मी जैसा रूप दुर्गा बना लेती है। यहाँ दोनों वहाँ रहते हैं सतोगुण प्रधान क्षेत्र में। तो इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो सतोगुण युक्त हो जाता है, और उसको भी ऐसे ही जब ये थोड़ा सा बालक होता है, जानने योग्य होता है, उसी समय इसको कोमा में कर देते हैं, अपनी सिद्धि शक्ति तक अचेत कर देते हैं और परवरिश जारी रखते हैं इसकी। ठीक इसी प्रकार ये तीसरे स्थान पर जाते हैं जो तमोगुण प्रधान क्षेत्र है। वहाँ ये क्या करता है, ऐसा रूप बना लेता है जैसा आप शिव का देखते हो चित्रों में, और अपनी पत्नी को पार्वती रूप बना करके दुर्गा को वहाँ से रखता है। इन दोनों के संयोग से, पति पत्नी व्यवहार से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो उन्हीं गुणों से युक्त हो जाता है। उसको भी फिर बेहोश कर देते हैं और परवरिश जारी रखते हैं। जब ये तीनों युवा हो जाते हैं, ये सब कार्य ये सुनियोजित तरीके से और गुप्त और धोखे में रखकर करता है, ताकि कहीं किसी जीव को पता ना लग जा मेरे काले कारनामों का। और दुर्गा को इसने सख्त हिदायत दे रखी है कि यदि तूने मेरी बात का कहीं भेद खोल दिया कि मैं 1 लाख मनुष्य शरीरधारी प्राणियों को खाता हूँ, तो मेरे से बुरा नहीं होगा। अब ये इससे डरती है क्योंकि अपने पैर पर कुहाड़ा मार के इसके अधीन होगी, जो ये कहता है ये वही करती है। इसने भी पाप का ढेर कर दिया। अब ये विवश है, तो इसने क्या किया, जब ये तीनों पुत्र युवा हो जाते हैं, इनको सचेत कर देते हैं। जैसे विष्णु जी को शेष नाग की सैया पर इसके नाभि कमल से उगा दिया एक फूल कमल का, और वहाँ उसको दूसरी स्थान पर निकाल दिया, उस पर ब्रह्मा को स्थापित कर दिया, और फिर कैलाश पर्वत पर शंकर भगवान को युवा होते तीनों को होश में ला दिया। आप श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित तीसरे स्कंद में 5 से लेकर
6-7 अध्यायों में आप पढ़ोगे, उसमें समय आने पर आपको वो दिखाएंगे, पढ़ाएंगे। उसमें क्या बताया है कि ब्रह्मा जी बताते हैं अपने पुत्र नारद को, जब उसने सृष्टि उत्पत्ति का कारण पूछा कि बताया कि बेटा नारद के बताऊं, मैं तो कमल के फूल पर अचेत पड़ा था, जब मैं सचेत हुआ तो मुझे नहीं मालूम इस अथाह जल में मैं कहाँ से आ गया, मेरा कौन जनक है, मैं किसने पैदा कर दिया। फिर मैं उस डंठल पकड़कर कमल की नीचे उतरना चाहा कि देखूं ये कहाँ तक है, तो मैं कई वर्षों तक घूमता रहा, कुछ नहीं पाया, मैं डर के वापस जा बैठा। आकाशवाणी हुई तप करो तप करो, तो मैंने 1000 वर्ष तप किया। फिर आकाशवाणी हुई कि अब सृष्टि करो। अब ये काल क्या करता है, इनको पहले तो चार्ज करता है, बैटरी चार्ज करवाता है इनकी, तब करवा के सिद्धियां आ जाती हैं, फिर रिमोट अपने हाथ में रखता है। फिर इसने सोचा सृष्टि कैसे करूं, तो उसी समय इस काल ने अलग से मधु और कैटब नाम के 2 प्राणी और दुर्गा से उत्पन्न करवा दिए। वो दोनों राक्षस ब्रह्मा को मारने के लिए दौड़े, ये डरता कमल के डंठल पकड़ कर नीचे को भाग लिया, सपीटता नीचे उतरने गया। आगे आके क्या देखा कि विष्णु जी बेहोश पड़े हैं। अब वो घबरा गया, अब क्या करूं, ये उठा नहीं, कैसे जगाऊं इसको। तो उसके अंदर से कहते हैं एक देवी निकली, वह भूतनी की तरह बेहोश कर रही थी दुर्गा, आकाश में दिखाई दी, और उसके बाहर निकलते ही, शरीर से बाहर निकलते ही विष्णु जी होश में आ गए। फिर उसने मधु कैटब को मारा। कुछ देर के बाद शिव भी वहीं आ गया, इवन करने थे इकट्ठे, वो कर दिए। और फिर उनको विमान में बैठा कर ऊपर घुमाया फिराया। ऊपर क्या देखा कि एक ब्रह्मा और देखा। विमान में बैठे हुए विष्णु और शंकर ने, ब्रह्मा जी कहते हैं, मुझसे पूछा कि चतुरानंद ये दूसरा ब्रह्मा कौन है। मुझे तो पता नहीं ये कौन है। इतने में हमारा विमान दूसरे स्थान पर चला गया। वहां क्या देखा, एक त्रिनेत्रधारी शिव और निकला, नंदी वृष पर बैठा था। उसको देखकर शिव हमारे साथ बैठा था, काल का पुत्र शिव, उसका सिर चक्कर खा गया कि और शिव कौन है। फिर हम गए तीसरे स्थान पर, वहां एक और विष्णु बैठा था। ऊपर एक उसके साथ लक्ष्मी भी बैठी थी, बड़ा वैभवशाली उसका मकान था, बड़े सुविधाएं उपलब्ध थी। अब उसको देखकर विष्णु का चक्कर आ गया कि ये दूसरा विष्णु कौन है। विमान में बैठे बैठे दिखा रही है दुर्गा। उस काल ने कहा था कि जब तुम्हारे भ्रम हो जा, क्या स्थिति है तुम्हारी, इनसे परिचित करा दें, तुमसे ऊपर कोई और भी है। फिर वो विमान पहुंच गया दुर्गा के स्थान पर। ये दुर्गा आगे जाकर बैठ गई एक पलंग के ऊपर। तो वहां इन्होंने कहा था, देखा जब सारा के विष्णु ने कहा कि ओहो मुझे कुछ याद आता है, मैं जब छोटा सा बालक था ये मुझे पालने में झुला रही थी, ये अपनी माता है, मैं अपने अंगूठों को मुख में देकर चूस रहा था, ये अपनी माता है। तो उसने क्या बताया कि फिर उनकी स्तुति की, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, हम तो आपके ही प्रभाव से वर्तमान है, हम अनित्य हैं, हमारा आविर्भाव मन जन्म, हमारा और तिरोभाव मन मृत्यु होती है, आप ही सर्वेश्वरी हो, आप ही नित्य हो, प्रकृति हो, ऐसे ऐसे। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, ऐसे इस काल की सृष्टि प्रारंभ हुई और उसके बाद ये सब संसार उत्पन्न हुआ। जब प्रथम सतयुग का आधा जा चुका था, उस समय देखा कि हाहाकार मच गया। तपस्या के ऊपर नीचे तो शांत नजर आता था, लेकिन सतयुग के प्रारंभ से मध्य के बाद में कुछ अंतर हो जाता है। तो तब परमात्मा आए थे, तपस्या पर खड़े हुए। अब ये बैकग्राउंड बनाई है पुण्यात्माओं, ये बताने के लिए कि ये मजहब और धर्म अब क्यों बने, ये पहले क्यों ना बने। और ये नकली पंथ इतने चाल गए सतलोक करके, ये पहले कहाँ गए थे। ये काल का सुनियोजित जाल है हमें डिवाइड करने का, हमारे को एक दूसरे के साथ लड़ाई रखने का, अपनी अपनी साधना और अपने इष्ट को सर्वश्रेष्ठ मानकर हम एक दूसरे से खसते रहते हैं, अशांति पैदा करे रखते हैं। घर घर में आप देख लो ये कैसे जुल्म करवाता है, कैसी इसने व्यवस्था करवा रखी है। 2 रोटी बनानी और खानी है, उसी में सारा दिन अटपट रहती है। तो ये चाहता है इनको जितना दुखी कर सकूं उतना कर दूं, और परमात्मा चाहता है मेरे बच्चों को जितना सुखी कर सकूं यहाँ भी कर दूं। लेकिन ये सुख सथल नहीं है। फिर भी यहाँ का जो सुख है वो परमात्मा कबीर जी ही दे सकता है। आपको सद्बुद्धि देगा, आपके हृदय में आकर
इतनी दृढ़ता देगा, एक दूसरे को सहनशील बनाएगा और धीरे धीरे आपको शांति पैदा कर देगा। पूरे विश्व में ये शांति होगी, इस मार्ग को स्वीकार करना पड़ेगा। जब तपस्या पर ये परमात्मा खड़े थे, जीवों को बता के बच्चों तुमने ये जो तपस्या पर भूने जा रहे हो ये पाप वहां किया था। तब सभी ने पता लग गया, क्योंकि वहां ना कोई माँ साथ थी ना बेटा साथ था। यदि कोई साथ था तो वहीं दुख पा रहा था। तो सबकी आंखें वहां खुल जाती हैं, सारी बात सच्ची नजर आती है। या तो हम झूठे सुख की भांग पिए पड़े हैं, या तो अटपट हम कर लेते हैं, लेकिन जब आपदा जरा से भी आ जाएगी ना फिर हम सब मान लेते हैं। तो मालिक ने वो वहाँ उचित स्थान समझा उनको ज्ञान सुनाने का। तो सभी ने कहा भगवान हमसे गलती होगी। परमात्मा ने कहा कि आचार्य जी खड़ा होइए। वो गुरु जी था। आप क्या गुण गाया करते थे? विष्णु और भगवान शंकर पूर्ण परमात्मा है। तुम कहते थे भगवान निराकार है, वो परम ब्रह्म निराकार है। तुम परम ब्रह्म से परिचित नहीं, तुम काल को परम ब्रह्म मान रहे हो। ये सरपुरुष को, ये तुम्हारा शत्रु है, तुम्हें खा रहा है। ये निराकार नहीं है, ये अव्यक्त है। अव्यक्त माने प्रोक्ष है, गुप्त है। ये खुद कहता साथ में जाए के गीता जी में 24 और 25 श्लोक में कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, मैं किसी के समक्ष नहीं आता। ये मेरा अव्यम अनुतम विधान है, अटल घटिया विधान है कि मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता। जैसे सूर्य के बीच में बादल आ जाते हैं, लेकिन सूर्य अव्यक्त हो गया, निराकार नहीं है, ऐसा समझो। तो परमात्मा ने कहा कि अभी दिखाता हूं तुम्हारा वो अव्यक्त। ये सब खेल परमात्मा कर रहे थे। अब उस ज्योति निरंजन ने सोचा अपने टाइम अनुसार के वो जीव जा चुके होंगे, इतने समय में उनकी पूरी वह सब्जी सी पक लेती है। और वो आकर क्या देखा, काल ने क्या देखा कि ये और कौन आ खड़ा हुआ यहाँ पर। उसका ध्यान तो परमात्मा में हो गया और वो परमात्मा ने कहा उन जीवों को कि देखो भाई, वो है तुम्हारा भगवान जिसको तुम निराकार बताते हो कि वो फिर शिव और विष्णु रूप में साकार है, वैसे वो निराकार है। ये यहाँ भी साकार है। ये देखो उसकी शकल, ओछा माथा, लंबे दांत, और ये विराट रूप बना सकता है क्योंकि ये 1000 कला का भगवान है। और जिनको तुम परमात्मा मानते हो विष्णु और शंकर को, वो 16 कला के भगवान है। और मैं जो है असंख्य कला का भगवान हूँ, असंख्य कला का। अब सब जीवों ने देखा उसकी शकल तो डर लग गए, काल की शकल ऐसी। तो उन्होंने कहा हे भगवान हमसे भूल होगी, हमको माफ कर दो दाता, हमें ले चलो वापस, हम फिर गलती नहीं करेंगे। परमात्मा कहते हैं थोड़ा सा सुख होते तुम भूल जाते हो, अब आपत्ति में मुझे याद कर रहे हो। जरा सा सुख होते तुम फिर कभी याद नहीं करते। और पुण्यात्माओं तुम वहां से भक्ति युक्त आए थे, अब तुम भक्तिहीन हो गए हो। वहां जाने के लिए आपको भक्ति धन की जरूरत पड़ेगी, उतना ही चार्ज होना पड़ेगा जितना तुम आए हो वहां से होकर। उसके लिए मैं तुम्हें सतनाम दूंगा और फिर दूंगा सार नाम। उस सतनाम की इतनी जबरदस्त चार्जिंग है कि एक यानी सच्चे ऑल इन ऑल रिस्पेक्ट, इन ऑल रिस्पेक्ट, यानी पूर्ण रूप से मर्यादा में रहते हुए, हर तरह से विनम्र भाव से, सच्ची आत्मा से, इस सतनाम का 2 अक्षर के मंत्र का एक सिमरन इतना कीमत रखता है कि यहाँ के 14 लोग एक तरफ रख दें तराजू के उस तखड़े में, पलड़े में, और एक तरफ यह कीमत रखते हैं। और ये पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक तो पासंग रख दे, जिसकी कोई सौदे में नहीं होता उसको पासंग कहते हैं। अब हम कितने धनी थे भक्ति के, और हमने सारे जीवन में इतनी भक्ति करनी पड़ेगी, श्वास उश्वास का सिमरण करके वो भक्ति धन फिर ग्रहण करना पड़ेगा। और उस भक्ति की शक्ति से, उस भक्ति के बल से हम इतने स्पीड से वहां जाएंगे कि काल देखता रह जाएगा। तो वो भक्ति कहता मैं दूंगा तुम्हें वहां जा करके, और मेरा जो सतनाम 2 अक्षर का होगा उसका जाप करना, पूरी विश्वास के साथ लगे रहना।
जब तुम जाए धरो जग देहा, तब तुम करना मम सत शब्द स्नेहा। परमात्मा ने कहा था जब तुम मानुष शरीर मिले जो संसार में, तब मेरा कोई संत इस सतनाम का सच्चा ज्ञान देता हुआ मिल जाए तो वो ग्रहण कर लेना, उसकी भक्ति करना बेटा, फिर तुम्हें ला सकता हूँ। मेरा इसका वचन हुआ था, तुम सब इच्छा से आए हो और सब इच्छा से ही वापस जा पाओगे। तो पुण्यात्माओं, ये सारे ज्ञान देने का, ये सारा आत्म ज्ञान सुनाने का तात्पर्य ये है कि आपकी यहाँ से आत्मा आस्था हटे, और यह हटेगी क्योंकि ये ज्ञान इतना सत्य है। आप यहाँ रहते हुए भी आपकी आत्मा यहाँ नहीं रहेगी, एक दिन ऐसी स्थिति आ जाएगी जब तक आप मोक्ष के लायक नहीं होंगे। फिर क्या होगा? अब कहा परमात्मा ने कि तुम जाओ, अब यहाँ से उठो, अब मेरी रिस्की होएगी। वो तो उठ गए एकदम, परमात्मा की शक्ति से रुके थे ना, उससे पहले जा लेते तो वहां से क्या होता, वो प्राणी वहां से उड़ जाते हैं। उस आध्यात्मिक उसने जो शक्ति वहां छोड़ रखी है उसके आधार से, तो वो फिर कहाँ आते हैं? रास्ते में आते आते वो ठंडे हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, कुछ अचेत होते हैं, फिर वो सचेत हो जाते हैं। फिर क्या देखते हैं अपने को, कहाँ पाते हैं? धर्मराज के दरबार में उनकी लाइन लगी होती है, कर्म अनुसार उनके लेखे जोखे होते हैं, और फिर जाओ नरक स्वर्ग जहाँ जिस योनि में जाना उनको भेज दिया जाता है। और वो तपस्या पर दुख न्यारा पाया, वो रूंगे में है। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, वो काल आ गया, काल ने देखा कि ये जोगजीत कैसे आ गया मेरे लोक में, इसने मुझे वहां से निकाला था, मैंने इससे प्रार्थना भी की थी, इसने मुझे वहां रहने नहीं दिया था, अब ये मेरे लोक में कैसे आ गया? अब उसने सोचा ला पहले इसकी देही तोड़ दूं। काल ने सोचा जोगजीत ने कुट्टू पहले मुझे बाहर निकाल दिया, अपनी गलती ना देखता उसने क्या जुल्म किया। यहाँ ऐसी व्यवस्था है, इंसान दूसरे का दोष देखता, अपने को तो नहीं झांकता, ऐसा स्वभाव हमारा। फिर इसने सोचा कि कहीं कोई पिताजी का आदेश लेकर ना आया हो तेरे ऊपर और आपत्ति आ जा। तो इसने पहले कहा कि जोगजीत पहले तो ये बता, कोई पिताजी का आदेश हो मुझे सुना, और फिर तेरे को आज गढ़ूंगा मैं अपना प्रतिशोध लूंगा, तेने मेरे साथ जो जुल्म किया वहां से निकाल दिया। तो इसने क्या किया, परमात्मा यानी जोगजीत रूप में प्रभु खड़े थे, उन्होंने कहा कि सुन ले ज्योति निरंजन, आदेश परमपिता का, उस परमात्मा की आज्ञा लेकर मैं आया हूँ, उसकी आज्ञा से आया हूँ कि तूने इन जीवात्माओं को कितना दुखी कर दिया। तेरे साथ आए जब इनका क्या स्वरूप था, आज किसी को गधा बना दिया, किसी को कुछ बना दिया, तूने जुल्म कर दिया और भगवान का नामो निशान मिटा दिया। तू ये अटपट साधनाओं पर लगा दिया सबको, तू खुद भगवान बन बैठा है यहाँ पर। तेरी पोल खोल लूंगा, नीचे जाऊंगा, सब जीवों को बताऊंगा कि तुम कहाँ थे, तुम कैसे यहाँ रह रहे हो, कैसे जाल में फंस गए हो, क्यों जन्मते और मरते हो, तुम्हारी क्या दुर्गति हो रही है, तुम कैसे रह रहे हो, तुम सतलोक के वासी हो। उनको एक गुप्त मंत्र दूंगा जो भगवान ने दे रखा है, और उसकी मंत्र की कमाई का आगे तेरी पार ना बसाओ। जिसके पास वो मंत्र होगा तो उसके निकट नहीं जा सकता ज्योति निरंजन। तो उसने सोचा वह बड़ी बात बिगड़ी है, तो मेरा सारा काम बिगाड़ेगा। तो कहते हैं एकदम कहा कि जोगजीत तू जाके देखा नीचे, तन बनाऊं ठीक, उसके ऊपर टूट के पड़ा। अपने आत्माओं वेद बताते हैं कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है और नीचे अपनी अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको ज्ञान सुनाता है। उन पुण्यात्माओं में से कौन कौन थे जिनको भगवान मिला, और जिन्होंने साधनाएं करके अपने गोड्डे रगड़ दिए उनको नहीं मिला, वो कितनी पुण्यात्मा होंगी। कौन कौन थे इस कलयुग में दास जिनसे परिचित है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी जिला जज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय घीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले। उनमें से आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा इस कलयुग में मिले थे। तो उनको बता रहे हैं कि धर्मदास जी ने पूछा था, भगवान हम इतने निकम्मे, हमने ऐसा जुल्म किया, हम अपने पति भर्ता पद से गिर गए, आपने फिर भी स्वीकार कैसे कर लिए दाता?
आप कैसे आगमन हुआ हमारे यहाँ? तो परमात्मा ने बताया, भाई ऐसे ऐसे तुम्हारा दुख देखा जब मैंने, तब यहाँ आया। तो सारी कहानी धर्मदास जी को बता रहे कि धर्मदास, जब वो मेरे ऊपर ऐसे मुझे मारने को झपटा तो मैंने सतनाम का सुमन शुरू कर दिया। अपने आत्मा परमात्मा हमें सतर्क करते हैं कि तुम्हारे ऊपर कोई भी ऐसी आपत्ति आवे तो सतनाम का जाप शुरू कर दियो। अब उस समय ये रिहर्सल होगी आपकी कि कहीं कोई आपत्ति आवे जात में क्या वैसी, तो आप यदि नो याद करोगे हाय माँ मर गया तो भगवान नहीं सुनेगा, फिर आपका अभ्यास कच्चा है। तो उस समय आपने सतनाम के सिमरण करना है, तो 2 अक्षर का। ये एक हिंट भी दे रहे हैं, बाकी वैसे तो उसकी क्या हिम्मत थी भगवान के निकट आ जा, पर हमें ये मंत्र का सहारा रहेगा, इसलिए वो उदाहरण दिया। कहा कि परमात्मा ने हमें सतर्क किया कि तुम्हारे ऊपर कभी ये अटैक करता दिक्कत, ये सिमरण कर दिए, इसका कालजा पाट जाएगा, निकट नहीं आ सकेगा तुम्हारे भूत प्रेत ये कुछ भी, ये तो सौदा के है। जो इस सिमरण का सच्चे मन से पूरी मर्यादा में रहते सिमरण करते रहोगे। तो कहता परमात्मा ने कहा कि मैंने सतनाम का सुमरण कर दिया धर्मदास, ये ऐसे गिर गया, नीचे गया पाताल के नीचे, पाताल में पहुंच गया, इतना भयभीत हो गया। फिर इसको वहां से मैं साथ जाकर ऊपर ला के आ जा, यहाँ तेरी बेइज्जती नहीं करता, ऊपर बात करूंगा तेरे थे। इसके उसी लोक में मैं ले गया, ये ऐसे पड़ा नीचे जैसे पक्षी की पंख कट जावे और पड़ा पड़ा तड़पता है, कोई पार नहीं बसावे, ऐसे कर रहा है। और कह रहा है मुझसे गलती होगी, बड़ा भाई है मैं छोटा भाई तेरा, छोटे तो गलती करा करते हैं, बड़े माफ किया करते हैं, मुझे क्षमा कर दो। धर्मदास मेरे पैर पकड़ दिए इस काल न आकर के, माफ कर दो, मैं तेरा छोटा भाई, मैं तो आपको पिता के समान समझता हूँ। तब मैंने इसको कहा ठीक है, माफ कर दिया। फिर इसने मेरे से क्या कहा कि हे भगवान, यहाँ कुछ वस्तु ऐसी है जो मुझे अभाव है, आप वो मुझे दान में दे दो, दान में। परमात्मा ने कहा था कि बोल क्या मांगेगा, कैसे नहीं, वचनबद्ध हो जाओ। तो परमात्मा ने कहा कि ठीक है, मैं वचनबद्ध हो गया। तब इसने कहा था कि 3 युगों में जीव कम ले जाना, सतयुग, त्रेता, द्वापर में, और चौथा युग जब कलयुग आवे तब शरण जीव बहुत जावे, ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब तुम गमन संसार ही कीजे। इसने कहा था भगवान 3 युगों में जीव कम ले जाना, चौथे युग में जब कलयुग आवे तो कितने जीव ले जाना, ये मुझे वरदान दे दो। परमात्मा ने कहा तथास्तु, कह दिया भाई ठीक है। अब आपके यह शंका उत्पन्न होगी, भगवान ने क्या पता नहीं था ये ऐसा कुछ कर देगा? तो फिर इसने सारा पता था परमात्मा ने। पुणात्माओं, जब तक हम भगवान की इस कथा में दोष देखना बंद कर देंगे तब हम इस मार्ग पर चल पड़े, ये सोच लो। ये कथा निर्दोष है, सत्य है, हम बाल हैं, बच्चे हैं, नहीं समझ में आ जाएगी कई बार सुनने और समझने से। जब इसने झपट्टा मारा और परमात्मा ने अपना सिमरन शुरू किया तो इसकी पार नहीं बसाई, ये इतना घबरा गया, वहां से इतनी स्पीड से भाग गया, पाताल में जा गिरा। और वहां से भगवान ले आए, इसने पकड़ के चल ऊपरे चल, वहीं तेरी खबर लूंगा। एक भगत बता रहा था, ने बोला जी हमारे गांव में एक जोटा था भैंसा, और वो इतना अंडी पाक रहा था, उस गांव में तो उसने कोई दूसरा जोटा छोड़ा ही नहीं था, और आसपास के गांव में भी कोई उसने इधर आ जाता खेतों में तो उसकी इतनी दूर तक उसको मारने के लिए दौड़ता था। एक बार हमारा तालाब खुदवा रखा था, जोड़ गांव का तालाब खुदवा रखा था, गहरे गड्ढे कर देते हैं कि वर्षा होगी तो जल घना स्टॉक हो जाएगा, इस उद्देश्य से। और वो नहर से भरवा रखा था, सरकार से प्रार्थना करके फुल करवा रखा था। तो उसमें क्या हुआ कि ये हाथी वाले आते हैं गांव में, दाने कुछ मांगन मुंगन आते हैं, हाथी वाले आ रहे थे। उनने हाथी, दोपहर का समय था, हाथी छोड़ दिया जल में कि यूं मस्ती मार लेगा थोड़ी देर। वो हाथी उन तालाब के अंदर गहरे गहरे गड्ढे बनवा रखे थे, खोद रखा था।
उनमें सारा ही डूब गया। थोड़ा सा सर दिखे और एक थोड़ी सी दूरी पर वो सूंड ऊपर कर इतना दिखे। वो जोटा आ गया, वो भैंसा स्नान करने के लिए, पानी पीने के लिए। अब उसने देखा कि दूसरा भैंसा कैसे आ गया मेरी जोडेक्शन में, इसकी हिम्मत कैसे पड़ गई। उसने हाथी का सिर दिखा था। उसने सोचा यो भी कोई जोटा है, भैंसा है, तो उसकी तरफ चला नो खा के पानी में, जल में, अगदो से भी इसको मार डालूंगा। अब हाथी ने देखा कि इसने आ लड़ते निकट सी, वो हाथी खड़ा हो गया, वो सारा बाहर निकला। वो जोटे नो देखा, उसका कलजा पाट गया, इतना स्पीड तो भाग गया। नो क्या था, नो मुंह बा लिया और हमारी 3 किलोमीटर सीमा है गांव की, उससे पार जाकर उसने पीछे मुड़ कर देखा। अब कहने का भाव यह है दास का कि उस समर्थ के सामने इस काल की ऐसी स्थिति जानो। अब तक तो ये हमारे ऊपर बहुत प्रभाव जमाए बैठा था, जब इस परमात्मा का ये सच्चा ज्ञान अपने आत्मा, अभी तक तो हमने कबीर जुलाहा दिखा था और वो हाथी का सिर दिखा था। अब ये जुलाहा सारा बार निकला, इन्होंने सोच लो कलजा पाट जाएगा इसका काल का। अब ये परमात्मा कति प्रत्यक्ष हो गया आपके सामने, ये अज्ञान रूपी जोटा ही भाग जाएगा यहां से। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का भाई करता चल मैदान। ये तोब का गोला, ये तत्व ज्ञान मालिक का दिया जो दास सुना रहा आपको। अब जो आज का सत्संग जहां से प्रारंभ हुआ था, अभी तक तो वो जो दास कंसेप्ट क्लियर करना चाहा था, अब स्टार्ट होगा। अब जब इसने देख लिया कि वचनबद्ध हो गया, तब इसने कहा था कि जोगजीत, जब तुम कलयुग में आओगे, तुम्हारे आने से पहले अपने दूतों को भेजूंगा, 12 पंथ करूं मैं साजा, तुम्हारा नाम ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही हमरे मुख में आन समोई, और अनेक पंथ चलाऊं। ये 12 पंथ तो कबीर नाम से चलाए गए हैं इन कालों के दूतों द्वारा। और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं। वो अनेक पंथों में आते हैं, ये निरंकारी पंथ, ये सतपाल वाला पंथ, देश वालों का पंथ, निरंकारी पंथ, ये सच्चा सौदा सरसा जगमाल वाले, ये गंगवा पंगवा सारे, और ये दनोद वाले और जय गुरुदेव वाले, ये सारे काल के पंथ हैं। वहां तक कोई क्षर न पैर, और इतने बुद्धिमान व्यक्ति, एजुकेटेड, बड़े बड़े IAS IPS हैं, और वहां बैठे गुग्गू बने उनके पास, कक्का पता नहीं इनके गुरुओं ने। ये ब्लाइंड फेथ का नाजायज फायदा उठाया इन्होंने, भोली आत्माओं के श्रद्धालुओं की श्रद्धा को बेचा और उसकी सस्ती महिमा बटोर ली इन्होंने, और संत बन गए, खक भी नहीं इनके पास। तो इसने कहा था कि जब तुम्हारा कोई जाएगा ना, और अनेक देवी मंदिर तीर्थ ये पूजन पर ला दूंगा। ये शंकराचार्य भेज दिया इस काल ने, ये सारी उल्टी कथा पढ़ाया गया। जीव ही भगवान है, बता कोई विधान है इसका? फिर भक्ति किस लिए करे, फिर तो कुत्ता भी भगवान है। और फिर क्या कहते हैं, तीर्थ बनवा दिए। बोले एक बार हिमालय में जा रहे थे, ये पांडव तपस्या कर रहे थे, वहां भगवान आ गया भैंस रूप में, और भीम ने भागकर सोचा लिया पकड़ लूं इसको, भैंस अच्छा दूध पीऊंगा, दूध वाली दिखा है। तो कहते भगवान समान लाग गया धरती में, और पिछला हिस्सा भीम ने पकड़ लिया, ताकतवर था वहीं रोक लिया भगवान। बताओ किसा भगवान था जो भीम तो रोक गया। और फिर कहते हो पिछला हिस्सा जो है ना, बैक पृष्ठ भाग तो वहीं पत्थर का बन गया, बाकी निकल गया, प्रवेश कर गया। अगर भाग नेपाल में जा निकला, वहां पर पशुपति का मंदिर बना दिया, और वहां पर वो केदारनाथ बना दिए। अरे भले आदमियों, कहते फिर वो पिछला हिस्सा पत्थर बन गया ना भैंस का, वो पांडवा ने पूजा, फिर वो टट्टी पेशाब का पोर्शन पांडु पूजन ला दिए। तेरा के जय भैया।
अब ये सारा जाल इस काल ने फैलाना था। तब इसने कहा था कि इतने मजहब बना दूंगा, आपस में लड़े कटेंगे, ज्ञान किसी को होगा नहीं, ऐसे संत भेज दूंगा जो भ्रमित करके आवेंगे। तब परमात्मा ने कहा था कि तू अपना काम करी और मैं अपना करूंगा। मालिक को पता था कि अपने दास को उसमें भेजूंगा जब ये सब धर्म और पंथ और मजहब कति मैचोर हो चुके होंगे, इन्होंने जो ज्ञान कहना सुनना है कह चुके होंगे, इनकी किताबें बन चुकी होगी। फिर मेरा दास जाएगा और उनको सबको तत्व ज्ञान के तोल कर रख देगा, सत्य और असत का निर्णय करके सब मेरे बच्चों को मेरी शरण में लाएगा। बोलो सतगुरुदेव।